काफी सारे लोगों के मन में होता है चल बैरिंग डाल दिया उसके बाद भी आवाज आ रही है, तो बता देता हूँ। देखो यार, जब हम किसी भी कंपनी का बैरिंग अगर अपनी गाड़ी में डाल रहे हैं, उस बैरिंग की कंपनी पे बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। सबसे पहला फोकस होता है वो बैरिंग कौन सी कंपनी का है। मतलब ये कि देखो यार, बहुत सारे बैरिंग ऐसे अलग अलग आते हैं, वैरायटी के अलग अलग कंपनी के आते हैं बैरिंग। पर आपको अगर मैं अपना सजेशन दूं, मैं कौन सी कंपनी का बैरिंग यूज करता हूं इंजन के अंदर, तो बता देता हूं। मैं यूज करता हूं SKF कंपनी का बैरिंग, और SKF के अलावा टाटा का बैरिंग हो गया, NRB का हो गया बैरिंग। NRB, SKF, टाटा, इन 3 कंपनी के बैरिंग मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं गाड़ी के अंदर, जो कि सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल बैरिंग होते हैं। बाकी कुछ ऐसे कंपनियां आती हैं जो जापानीज टेक्नोलॉजी होती है, जिनके बैरिंग बहुत ही ज्यादा कॉस्टली आते हैं। अगर वो हैवी सीसी की गाड़ी होती है तो उसमें हम वो वाली कंपनी के बैरिंग यूज करते हैं, पर वो एक अलग लेवल की कंपनी हो जाती है, बहुत महंगे आते हैं। इसलिए मैं आपको SKF, टाटा और NRB ही यूज करने के लिए बोलूंगा, जो सस्ते और बढ़िया आते हैं। मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। मेन मुद्दे की बात क्या है, इसके अंदर हमने पिस्टन बोर किया, ठीक है। ये पिस्टन बोर देखो चल गई है गाड़ी, ठीक है। और ये गाड़ी चलने के बाद देखो कैसी कंडीशन हो गई है पिस्टन की, ठीक है ना। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये क्या है, ये है हमारा पेट्रोल। अब ये पेट्रोल में क्यों दिखा रहा हूँ, देखो यार पता क्या होता है, जब हम किसी भी बाइक के इंजन को खोलते हैं, अब ये गाड़ी जो है यह फ्यूल पंप वाली गाड़ी है। अगर हम किसी भी इंजन को फिट कर रहे हैं फ्यूल पंप वाली गाड़ी के, तो हमें उसकी थ्रोटल बॉडी को साफ करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अभी तो हमने इसका इंजन फिट किया और इंजन फिट करने के बाद गरारी चेक करी, तो गरारी में कोई खराबी निकली, तो हमने सोचा गरारी चेंज कर देते हैं और आपके साथ एक वीडियो शेयर करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ में क्रैंक के बैरिंग के साथ साथ इसका एडलर गेयर जो होता है, ये आपको ध्यान देना है। इसको बोलते हैं हम एडलर गेयर, ये एक तरह से इसको हम बैलेंसर गेयर भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा देखा जाए तो, क्योंकि ये बैलेंसर गेयर के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है। जैसे कि पल्सर 220 गाड़ी का जो इंजन होता है, उसके अंदर एक क्लच होजिंग के अंदर एक जस्ट बगल में बैलेंसर गियर लगता है, ऐसे ही इसके अंदर भी एक बैलेंसर गियर होता है। इसको वेट भी बोलते हैं, हम ज्यादातर बोलते हैं हैंडल, मतलब एक तरह से वेट बोलते हैं इसको, ठीक है, इंजन वेट। तो इस तरीके चलता है ऐसे करके इंजन को, इंजन का वेट। इंजन के अंदर जो वाइब्रेशन बनती है ना, उस वाइब्रेशन को कभी भी कम नहीं किया जा सकता। तो कंपनी बहुत ज्यादा दिमाग लगाती है, और जो दिमाग जो लगाती है, उस वाइब्रेशन को एक्सपैंड करके वो क्या कर देती है, डैम्पिंग कर देती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कार पीएम के बारे में। गैरेज प्रो, अगर आपका मोटरसाइकिल का वर्कशॉप है या फिर आप BS6 बाइक परचेस करके चला रहे हो उसे और बहुत ज्यादा अच्छी इसकी डिटेल लेना चाहते हो, अगर आपको लगता है बहुत लंबी राइड कर रहे हो, BS6 में कोई सी बाइक, कैसी भी बाइक जिसमें फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम, ECM सिस्टम दे रखा होता है, तो इसके जरिए आप काफी सारी परेशानियां अपनी दूर कर सकते हो। कैसे? ये क्या करेगा, आपकी गाड़ी में लगकर एक गाड़ी की समस्या के बारे में सारा डिटेल कर लेगा, पूरी गाड़ी को स्कैन कर देगा, और स्कैन करने के बाद आपको बता देगा कि गाड़ी में दिक्कत कहां क्या आ रही है, और उसका सॉल्यूशन भी आपको देगा। इसका पूरा प्रॉपर कॉल सपोर्ट भी होता है, और ये बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं पर्सनली इसको अपनी वर्कशॉप में यूज कर रहा हूं, और काफी टाइम होगा, 2 साल से ऊपर होगा, मेरे को आज तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने काफी सारे Amazon पर और बहुत सारी चीजें देखी हैं, पर जो सबसे बेस्ट लगा मुझे ये लगा गैरेज प्रो का कार पीएम का OBD स्कैनर। अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बहुत ही बढ़िया छूट चल रही है, तो जाओ देखो, बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। लिंक पर क्लिक करके इसको बाय करो, परचेस करो, और मुझे बताओ कि कैसा है आपके लिए। वैसे मेरे हिसाब से तो बहुत परफेक्ट है। इसमें आप स्कैन कर सकते हो सारे सेंसर, ABS को समझ सकते हो, ABS में कोई परेशानी है उसको समझ सकते हो, और साथ ही आपकी जो थ्रोटल बॉडी होती है, ECM होता है, और इंजेक्टर होता है, फ्यूल पंप होता है, इस सब के बारे में समझ सकते हो, इस गाड़ी के बारे में, इस गाड़ी मतलब इसके जरिए, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपसे वीडियो में। अगर आप किसी भी किताब को पढ़ोगे ना, तो वाइब्रेशन को कंज्यूम कैसे किया जाता है, जैसे हमारे घर में छत पे जो जनरेटर रखते हैं, उस जनरेटर के नीचे टायर लगा देते हैं, तो जनरेटर की वाइब्रेशन कम नहीं हो रही, वाइब्रेशन क्या हो रही है, वाइब्रेशन डैम्पिंग हो रही है। डैम्पिंग इन द सेंस वाइब्रेशन को कंज्यूम कर रहा है कुछ। कौन सी चीज कंज्यूम कर रही है, उस जनरेटर के ठीक नीचे जो टायर लगे हैं, वो जनरेटर को, वाइब्रेशन को कंज्यूम कर ले रहे हैं, उसको डैम्पिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इंजन के अंदर कुछ ऐसे पुर्जे होते हैं जो एक्स्ट्रा लगाए होते हैं कंपनी ने हैवी वेट के लिए, ताकि इंजन के अंदर थोड़ा भारीपन रहे और इंजन की वाइब्रेशन को कम करे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये, अब ये क्या करता है, ये जो पुर्जा आप देख रहे हो, पूरा रॉड, ये पूरी रॉड होती है खाली रॉड, ये जस्ट क्रैंक के जस्ट बगल में लगती है। अब ये जो पूरा ऊपर का जो पार्ट है ना, ये वाला, ये जो पार्ट है, ये आपकी वाइब्रेशन को कम करने के काम आता है। हालांकि अगर कंपनी चाहते तो इसको थोड़ा सा और ब्रॉड कर देती है, ऑयल सप्लाई के लिए काम आता, बट ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ वाइब्रेशन को कम करता है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ का बैरिंग और एक यहाँ का बैरिंग, इन दोनों ही बैरिंगों को चेंज करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर आप किसी भी बाइक के इंजन को फिट कर रहे हो यामा FZ के अंदर, ठीक है। यामा FZ वर्जन 2 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब उसके अलावा पिस्टन को हम फिट करा रहे हैं, तो क्या हम पूरी कंप्लीट ब्लॉक किट डालते हैं, ये पूरी ब्लॉक किट डालते हैं नहीं डालें? देखो यार मैं बता देता हूँ, काफी टाइम से हम इंजन फिट कर रहे हैं, तकरीबन मतलब काफी सारे हजारों इंजन हमने फिट कर दिए होंगे, हमने कभी भी FZ वर्जन 2 में ब्लॉक किट नहीं डाली है। अगर किसी कस्टमर ने हमसे कहा है कि हाँ भाई ब्लॉक किट चेंज कर दो, तो हम करते हैं चेंज। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, देखो यार, ब्लॉक किट चेंज करो या फिर पिस्टन बोर करो, दोनों ही पैटर्न सिमिलर होते हैं, पर मैं आपको सलाह दूंगा आप ब्लॉक किट ना डलवा के पिस्टन बोर कराओ, क्योंकि जो पिस्टन बोर होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये पिस्टन होता है। अगर आप बिल्कुल जेन्युइन पिस्टन लेके आओगे, ये देखो कौन सी नंबर का पिस्टन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 25 नंबर का पिस्टन है, 0.25
हम क्या करते हैं, हम जब गाड़ी में पिस्टन बोर करते हैं तो हम 25 का करते हैं या 50 का करते हैं, क्योंकि जी ये गाड़ी पहली बार खुली थी उसमें स्टैंडर्ड साइज का पिस्टन निकला था। ये जो 0.25 लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा था STD मींस स्टैंडर्ड साइज। तो हमने क्या किया, इसमें 25 नंबर पिस्टन बोर कर दिया। अब मैं बता देता हूँ, अगर कभी भी आप पिस्टन बोर करवाना चाह रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान देनी है, जो मैकेनिक है वो पिस्टन कितने नंबर का बोर कर रहा है और कौन सा बोर कर रहा है। जब हम गाड़ी की ब्लॉक किट कंपनी से खरीदते हैं तो ब्लॉक किट के अंदर अगर आप बोर देखोगे तो इसके बोर के अंदर यहाँ पे ना क्रॉस बोरिंग के निशान होंगे, क्रॉस बोरिंग के निशान। ये देखो इसमें क्रॉस बोरिंग के निशान हो रखे हैं, देखो मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे निशान आपको दिख रहे हैं, ये क्रॉस बोरिंग के निशान है, ये क्रॉस बोरिंग के हैं, ठीक है ना। और ये सिलेंडर किट वही है जो गाड़ी के साथ निकली थी। अब हमने क्या किया, इसके अंदर क्रॉस बोरिंग करा के हमने इसके अंदर पिस्टन बोर कराया है। मैकेनिक है तो भाई हम अपने तरीके से काम करा लेते हैं, पर जो ग्राहक होता है, अगर कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो इंजन मैकेनिक में खुलवाते हैं और सामान खुद खराब पे लेके आते हैं करा के। मैं आपको बता देता हूँ, देखो यार, अगर आप एक मैकेनिक के पास इंजन खुलवा रहे हो तो सारा का सारा जो काम है, सारी जो जिम्मेदारी है वो उस मैकेनिक को ही दो, क्योंकि आप खराद वाले के पास जाओगे, उसे समझा नहीं पाओगे कि इस गाड़ी में इस तरीके से करना, इस गाड़ी में इस तरीके से करना। अगर बाई चांस आप ऐसा चाहते हो, ऐसा करना चाहते हो तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो खराद वाले से बोलना भाई इसके अंदर पिस्टन जो बोर कर रहे हो वो क्रॉस बोरिंग करनी है, ठीक है। क्रैंक को अगर आप असेंबल कर रहे हो तो क्रैंक की कनेक्टिंग रॉड डालनी है, साथ में पिन डालनी है, गजन पिन जो होती है वो डालनी है, साथ में जो मेन बेरिंग होता है वो दोनों चेंज करने हैं। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा पुरानी है और मेन बेरिंग डलने के बाद उसकी सीट लूज आ रही है, जैसे मान लो आपने क्रैंक फिट करी इंजन के अंदर और इंजन चैम्बर में जो सीट होती है, फॉर एन एग्जांपल ये बेरिंग होता है, ये ऐसे ही अंदर बाहर जा रहा है, अभी तो उसमें टाइट जा रहा है और आपकी गाड़ी का ऐसे ही अंदर बाहर जा रहा है, तो आपको क्या करना है, हीटिंग कराना है सीट को हीट कराना है। सीट हीट कराने से क्या होता है, वो थोड़ी सी अकड़ जाती है और आपका बेरिंग फर्स्ट क्लास में आने लग जाता है टाइट, क्योंकि बेरिंग का टाइट होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके अलावा आपको जो वाल गाइड होते हैं उसको दोनों को चेंज कराना है अगर खराब है तो, क्योंकि ज़्यादातर स्थिति में वाल गाइड खराब हो जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा चली हुई होती है गाड़ी, ठीक है। उसके अलावा आपको टाइमिंग चेन चेंज करानी है इंजन के अंदर, ये टाइमिंग चेन होती है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, ज़्यादा महंगी नहीं आती। अगर मैं बताऊँ ओवरऑल, अगर देखो यार किसी भी बाइक का इंजन आप कर रहे हो और आपकी गाड़ी में मतलब सब कुछ हो रहा है तो आराम से 13,500 का खर्चा बैठ जाता है आराम से। मतलब ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, बहुत ज़्यादा आराम से बैठ जाता है। किसी गाड़ी में 14 बैठ जाता है, किसी गाड़ी में 10 बैठता है, किसी में 11, किसी में 12, किसी में 13, किसी में 17, किसी में 18। तो ये जो चीज़ होती है स्थिति ऐसी बैठ जाती है। डिपेंड करता है इंजन में सामान कितना डल रहा है, क्योंकि किसी भी गाड़ी के इंजन को ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही मात्र चीज़ होती है, वो है इंजन के अंदर पुर्जे को चेंज करना। मुझे दो तरीके से चेंज होते हैं, एक होता है लोकल पुर्जा, एक होता है ओरिजिनल पुर्जा। अगर आप ओरिजिनल पुर्जा अपनी गाड़ी में डलवा रहे हो तो मतलब ही नहीं बनता कि आपकी गाड़ी का इंजन 5,000, 4,000, 3,000 में ओके हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे मैकेनिक है जो 5,000, 4,000 वाला काम इंजन में कर देते हैं और उससे गाड़ी में एकदम नाश हो जाता है, गाड़ी खराब हो जाती है, सही नहीं हो पाती उससे। तो ऐसा काम आपको कभी भी नहीं कराना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा ऐसे काम की, ठीक है। अगर आपको लगता है आप इंजन का काम कराना चाह रहे हो और आपको लगता है आप अपनी गाड़ी को रखना चाह रहे हो लंबे टाइम तक के लिए, तो ये बिल्कुल ध्यान रहे कि अपनी गाड़ी में पैसा ढंग से लगाओ ताकि मैकेनिक भी काम करने में कंफर्टेबल रहे और आपकी गाड़ी को बढ़िया तरीके से लॉन्ग टाइम के लिए वो इस चीज़ की सरदर्दी ले और गारंटी ले इस चीज़ की, ठीक है। कंपनी में काम कराते हो वहाँ पे ओरिजिनल सामान डालते हैं और उससे गारंटी को भी लेके बड़े ड्रामे रहते हैं, झड़झड़ सरदर्द रहते हैं। अगर आप चाहो तो अपने पर्सनल मैकेनिक से मिलकर वो काम करा सकते हो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं इसके इंजन की ओवरऑल बात करूँ तो मेरे को सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट जो इंजन है यही लगता है FZ वर्जन 2 का FZ वर्जन 1 के मुकाबले, क्योंकि FZ वर्जन 2 का इंजन काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती और काफ़ी ज़्यादा रिलेटिबिलिटी वाला सिस्टम, मतलब ना लंबे टाइम तक चलने वाला बाबला है था, बातचीत तगड़ी है यार इसके इंजन की। मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है यामा के इंजन की, ये चीज़ मैं आपको कह सकता हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी है। बस बॉडी पे थोड़ा सा फोकस नहीं किया, बॉडी पे फोकस करती तो गाड़ी और अच्छी हो जाती, इसके अंदर ये दिक्कत है। बाकी ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था, अगर आपकी गाड़ी में क्रैंक के बैरिंग में कोई दिक्कत है तो आप उसकी गोली का ध्यान दो, 8 नंबर और 7 नंबर का। जब भी गाड़ी इंजन खोल रहे हो तो उसकी बैरिंग की गोलियों को ध्यान दो। आपके मन में आ रहा होगा साइज छोटा बड़ा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, साइज बराबर ही होता है, बस गोलियों का अंदर फर्क आ जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान देना। और क्रैंक के बैरिंग जरूर चेंज करने। काफ़ी सारे मैकेनिक ये जो बैरिंग है पुराने चले जाते हैं, ऐसे करते हैं, चेक करते हैं, हाँ हाँ ठीक है और चला देते हैं। मैं बता देता हूँ ऐसा नहीं करना है आपको। बैरिंग हीट होने से भी दिक्कत करता है और ज़्यादा हीट हो जाता है तो प्ले नहीं आती। हम प्ले चेक करते हैं, प्ले आती नहीं है, क्योंकि वो हीट इतना ज़्यादा हो चुका होता है, सीज इतना ज़्यादा हो चुका होता है, तो प्ले कहाँ से आएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी उसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और है जो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करनी है। अगर आप कोई भी इंजन फिट कर रहे हो तो आपको ऑयल की जो सप्लाई है उसमें पूरी प्रॉपर क्लीनिंग करनी है, क्योंकि ऑयल की सप्लाई स्लो हो जाती है, क्लीनिंग नहीं होगी तो, और आपकी गाड़ी में हीटिंग की परेशानी आएगी, जिससे आपकी गाड़ी के पिस्टन की जो कलर है ये जल्दी चेंज हो जाएगा। तो इससे पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगेगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना, और साथ में इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम बहुत सारी नॉलेज देता रहता हूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।